हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फार्मा हंट पे। आज का टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्मा। वैसे तो इसको ये जो फार्मा का स्कोप है बहुत बड़ा ह्यूज है, लेकिन आज हम एक छोटा सा टॉपिक कवर करेंगे फार्मेसी की। तो आपके फार्मेसी में आप सक्सेस कैसे हों, एक रिटेल स्टोर के मालिक कैसे बने और आगे चल के इसका ग्रोथ कैसे करें, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि आज मैं कोई थियोरेटिकल बातें नहीं करने वाला हूँ। आज सारी चीज़ें प्रैक्टिकल होंगी, जो मेरी लाइफ में पढ़ा हुआ है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। ठीक है गाइस, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अभी देख रहे हैं और पिछले 2-3 सालों से देख रहे हैं कि आज हमारा देश या वर्ल्ड कहिए कि कोविड के महामारी से को झेल रहा है ना। तो लेकिन एक इकोनॉमिक जो क्राइसिस का असर है इस सेक्टर के ऊपर नहीं पड़ा है, बाकी सब सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा है, लेकिन ये सेक्टर और ग्रोथ पे आया हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि ये बिजनेस ऐसा है, एक गोल्ड माइन बिजनेस है, एक सोने की खान है, जिसमें आप जितना ज़्यादा घुसेंगे उसमें उतना ही सोना निकलेगा। ठीक है गाइज। अब आपके मन में आता है कि जैसे कि आपने फार्मेसी की, तो आपने सोचा कि मैं रिटेल स्टोर खोलता हूँ या कुछ भी करना स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं। तो दोस्त, मैं ये कहूँगा कि एक फार्मेसी की रिटेल खोलने से पहले आप कहीं ना कहीं जॉब कीजिए, एक नॉलेज गेन कीजिए प्रैक्टिकली, जो आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट रहेगा। आप कभी ज़िंदगी मात नहीं खाएंगे। जितना भी एक्सपीरियंस हो, 2-3 साल का या 5 साल का, एक रेपुटेटेड हॉस्पिटल से इस चीज़ को लीजिए आप, जहाँ पे आपको वर्ल्ड क्लास की सारी चीज़ सीखने को मिलेगी। उसके बाद आप सोचिए कि आपको रिटेल खोलनी है। जब आप रिटेल खोलने के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में एक चीज़ पहले आनी चाहिए कि आपका लोकेशन जो है रिटेल का बहुत बढ़िया हो, बहुत अच्छी जगह पे हो। जरूरी नहीं कि उसका क्या कहते हैं कि रेंट बहुत हाई हो तो बढ़िया जगह होगा। एक ऐसी जगह जहाँ पे लोगों का फुटफॉल हो और मार्केट प्लेस के नियर बाई हो, जहाँ पे लोगों की नज़रें पहुँच सकें। दूसरी चीज़, खोलने से पहले आप के मन में आता है कि मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा उस मेडिकल स्टोर की तरह जो बहुत ज़्यादा चलता है, वहाँ पे भीड़ लगी रहती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ना देखें। आपका कंपटीशन आपसे है, ना कि उस रिटेल स्टोर से। आपको अपने आप को बड़ा करना है ना गाइस। आपको आपके अंदर जो भगवान ने दी है, अलग यूएसपी दी है, आपके अंदर एक क्वालिटी जो यूनिक दी है भगवान ने, उसको यूटिलाइज करना है, ना कि हमें दूसरे की कॉपी करनी है कि हम उसे कॉपी के चक्कर में अपना ही सारा बिजनेस खराब कर बैठे हैं। तो आप ओपन करने से पहले कुछ चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे कि जब आप ओपन कर रहे हैं कि हमारे माइंड में ये आता है कि मैं पैसे बहुत कमाऊंगा, है ना। तो हम यहाँ पे थे, हम पैसे बहुत कमाऊंगा। तो दोस्त, मैं ये कहूँगा कि जो पैसी चीज़ है ना, पैसा सेकेंडरी चीज़ रखिए लाइफ में। कोई भी सेक्टर हो, चाहे आपका फार्मा ही बिजनेस हो, चाहे आपके घर में भी कोई बिजनेस चल रहा हो, तो पैसा, थंबनेल पे देखा होगा कि मैंने ESBI 4 चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो कि मैंने रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड से पढ़ी हुई हैं। तो रॉबर्ट कियोसाकी एक अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और एक बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, जिनको लाखों करोड़ लोग चाहने वाले हैं, उनके बुक को चाहने वाले हैं, उनके इस क्वाड्रेंट को चाहने वाले हैं, ESBI क्वाड्रेंट को। तो मैं समझाता हूँ ESBI क्वाड्रेंट क्या है। आपके फार्मा सेक्टर में आपने अगर इस चीज़ को अपना लिया, तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, किसी चीज़ की कमी हो चाहे ना हो, लेकिन आपको पैसों की कभी कमी नहीं होगी। तो समझते हैं कि ESBI क्वाड्रेंट क्या होता है। ESBI का मतलब है कि ई का मतलब एम्प्लॉय। जब मैंने कहा था कि आपको जब आप रिटेल खोलना है तो आपको पहले एम्प्लॉय बनना पड़ेगा, कहीं पे सीखना पड़ेगा कुछ। और ये सीखना का मतलब है कि आपको कुछ कस्टमर सिखाते हैं, कुछ आप अपने आप से सीखते हैं। पढ़ाई के बाद, पढ़ाई तो थ्योरेटिकल चीज़ होती है, लेकिन प्रैक्टिकल जब होती है, जब आप कहीं पे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद आप सीखते हैं, तो वो रियल पढ़ाई होती है आपकी। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आप सीख रहे हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। जब आप एम्प्लॉय हैं तो आप एक्टिव इनकम कमा रहे हैं, कि आप जब तक एक्टिव हैं तब तक आपको पैसा आ रहा होता है। अब आपने क्या किया, आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए, आपने अपना सपना सोचा कि अपना सपना पूरा करना है, आपने रिटेल खोल लिया छोटा सा। रिटेल खोलने के बाद रिटेल को क्या कहेंगे, एक स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस में आपने अपने रिटेल खोल के बैठ गया। आप वहाँ पे आप एम्प्लॉय नहीं है, आप वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी अगर आप कहीं अगर आप गलती से घूमने फिरने चले जाते हैं, तब भी आपके इनकम पे असर पड़ता है। तो वहाँ पे भी आपका इनकम जो है एक्टिव इनकम पे डिपेंड करता है। अब आपने बहुत सारी मेहनत करी अपने सेकंड फेज में, यानी कि रिटेल स्टोर पे, तो आपको पास बहुत सारे पैसे आ गए। आपने सोचा कि अब क्यों ना अपने रिटेल को बढ़ाऊं, एक और रिटेल खोलूं। इस तरह से करते करते 2-3 साल बाद आपने अपने कई सारे रिटेल खोल लिए मार्केट में। अब आपने एंट्री कर दी थर्ड फेज में, जिसको बोलते हैं बिग बिजनेस। बिग बिजनेस आपने कई सारे एम्प्लॉइज हायर कर लिए और आप उस बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। अगर आप घूमने फिरने भी चले जाएं तो आपके इनकम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम जो है रियल में आपको फाइनेंशियल
फ्री करती है। पैसिव इनकम की लोग के ऊपर लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब आपके पास पैसिव इनकम आने लगता है तो अब आप फोर्थ फेज में एंट्री करते हैं, यानी कि आपका रिटेल बहुत सारा बढ़ गया, आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए, तो अब आपको उसको मैनेज करना है। तो आप क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे, जैसे कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, आप स्टॉक खरीदेंगे जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो, आप कुछ प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो आपने अपने मनी को मैनेज किया पैसे कमाने के लिए, और आपको जो वो 24 घंटे आपके जो आपके पास है, आपने उस 24 घंटे में आपने अपने इनकम को मल्टीप्लाई किया है। तो उस चीज में जो बिजनेसमैन है उस पर ध्यान देते हैं अपने पैसों को इन्वेस्ट करने में। तो ESBI क्वाड्रेंट यही होता है दोस्तों, कि हम एम्प्लॉय थे, फिर हमने स्मॉल रिटेल खोला, फिर हम बिग बिजनेस में आए, कई सारे रिटेल हुए, अब हम अपने पैसे को मैनेज करने के लिए अब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे को। तो अपनी लाइफ को शानदार बनाने के लिए हमें इस चारों क्वाड्रेंट को ध्यान रखना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। ये एक छोटा सा टॉपिक मैंने कवर किया इस चीज के ऊपर, लेकिन फ्यूचर में मैं इससे बहुत बड़े बड़े टॉपिक लेके आऊंगा आप लोगों के पास, जो आपको लाइफ में बहुत आगे की तरफ ले जाएगा, ना कि आगे की तरफ ले जाएगा, पीछे की तरफ कभी भी नहीं ले जाएगा। आपका जो ग्राफ रहेगा हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा। आपको किस तरह से लोगों से कंपटीशन लेना है, कंपटीशन लेना नहीं है, बल्कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है और आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और बहुत ही इंटरटेनमेंट के साथ मिलते हैं आपको, कुछ ऐसे टॉपिक के साथ जो लोग कवर नहीं कर पाते उस चीज को, और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे कि लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, जिसमें मैं एक हूँ। ठीक है दोस्तों, आज टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया प्लीज लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।